हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंकेश लिम्बाचिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, जो भी लिखते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो ये जो फाइल है, ये जो ड्राइंग है, ये जो हमने लिखा है, वो कहाँ पे जाता है, कंप्यूटर के अंदर कहाँ सेव होता है। हम कंप्यूटर के अंदर जो भी लिखते हैं, जो भी ड्राइंग करते हैं, वो कहीं पर तो होगा ना, उसका कोई लोकेशन तो होगा ना। तो दोस्तों, हमको कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो उसका कोई लोकेशन तो होगा, वो कहीं पर तो होगा। तो ये हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में समझ सकता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर कौन सी भाषा में समझ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मेरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मेरे साथ बनते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर के रिलेटेड सभी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल, और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि किसी को काम आएगा कंप्यूटर कैसे सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लो कि मैंने नोटपैड में कुछ लिखा है और एक MS पेंट है जिसमें एक बढ़िया सा पिक्चर मैंने बनाया है, ड्राइंग किया है। तो मान लो कि मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है वो अभी कहाँ है, कहाँ स्टोर हुआ है, और ये जो MS पेंट में मैंने ड्राइंग किया है वो अब कहाँ है, कहाँ पर स्टोर हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो टेक्स्ट और ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है वो कंप्यूटर में किसी भी जगह तो होगा। ठीक है, उसका कुछ तो लोकेशन होगा, वो कहाँ पर सेव होता है अभी, तो वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है और ये जो मैंने ड्राइंग किया है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। एक होती है इंटरनल मेमोरी, दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी है, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला आता है रोम आता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा आता है रैम, उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों। और एक्सटर्नल जो पार्ट है उसमें HDD आता है। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा अभी ये पॉइंट है कि ये जो हमने टाइप किया है और ये जो ड्राइंग किया है वो अभी कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो हमको जानने के लिए रोम और रैम को समझना पड़ेगा। तो रोम वो क्या है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो डिलीट नहीं हो सकती है। कंप्यूटर जब भी हम बंद करते हैं तो भी ये मेमोरी उसके अंदर स्टोर ही रहती है, वो डिलीट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर जब भी हम बंद करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर जो पार्ट्स है HDD मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो कंप्यूटर चाहे बंद कर दो या चालू करो, हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है वो स्टोर ही रहेगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा डिलीट करना है तो ही ये डेटा डिलीट होगा, नहीं तो वो डेटा हार्ड डिस्क में ऐसे ही स्टोर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो हम इसका जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मान लो कि ये नोटपैड है, नोटपैड में मैंने जो भी अभी लिखा है वो अभी मैंने सेव नहीं किया है। और ये जो मैंने सेव नहीं किया है, अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा या तो लाइट चली जाएगी या तो फिर मैं ये फाइल जो है ऐसी ही पड़ी रहने दूंगा, और कंप्यूटर अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये जो फाइल है वो मैं दोबारा ओपन नहीं कर सकूंगा। ये फाइल मुझे कंप्यूटर में कहीं भी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों।
तो ये जो अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो अभी रैम के अंदर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि ये जो फाइल है उसको मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव में ले जाना है, तो वो कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो कि ये जो फाइल है मुझे कंप्यूटर के अंदर परमानेंट सेव करना है, ये फाइल मुझे दोबारा भी ओपन करना है और दोबारा इसके ऊपर काम भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फाइल है उसको मुझे हार्ड डिस्क ड्राइव में ले जाना है, तो किस तरीके से ले जाएंगे, रैम के अंदर से हार्ड डिस्क ड्राइव में ले जाना हो तो कैसे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फाइल मेनू के अंदर और उसमें सेव बटन यहाँ दिया है, उसके ऊपर हमको क्लिक करना होगा। हम तो एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इस डायलॉग बॉक्स में ये जो फाइल हमने बनाया है उसको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। मान लो कि मैं यहाँ एक नाम लिखता हूँ माय प्रोजेक्ट, मैंने फाइल का नाम दे दिया है। अब ये जो फाइल है उसका लोकेशन आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो फाइल है वो आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लोकेशन है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है वहाँ पर ये फाइल सेव होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सेव का बटन दिया है, ये सेव बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। इस फाइल का नाम हमने माय प्रोजेक्ट रखा था, वो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए दोस्तों माय प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फाइल है वो मैं क्लोज कर दूंगा, ये क्लोज बटन है वहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो नोटपैड में फाइल बनाई है वो अभी कहाँ पर है वो मुझे पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं फिर से नोटपैड प्रोग्राम ओपन करूँगा तो यहाँ ब्लैंक फाइल ओपन होगी। अभी जो भी मैंने प्रोग्राम सेव किया था वो मुझे ओपन करना है, तो यहाँ फाइल मेनू के ऊपर जाना है, यहाँ ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा उसमें डेस्कटॉप आपको दिख रहा है, यहाँ माय प्रोजेक्ट नाम का एक फाइल दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फाइल हमारी आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फाइल है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर है कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फाइल मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हार्ड ड्राइव आपको कंप्यूटर में कहाँ दिखाई देती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दिस पीसी आपको एक आइकॉन दिख रहा है, ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो एक एक्सप्लोरर बार ओपन होगा। इसके अंदर आपको देखिए सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, 3 ड्राइव आपको दिख रही है। ये एक ही हार्ड डिस्क है, लेकिन एक ही हार्ड डिस्क के मैंने 3 पार्टीशन क्रिएट किए। ठीक है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि हम अपना जो भी अलग अलग फाइल्स होती है, वीडियो होता है, कुछ फ़ोटोज़ होते हैं फैमिली के, वो हम अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऐसे पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं जिससे हमारा जो भी इम्पोर्टेड डेटा हो वो सेफ रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो नोटपैड में टाइप किया था वो अभी कहाँ पर सेव हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मुझे सी ड्राइव में जाना होगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप एरिया होता है वो हमेशा सी ड्राइव में ही होता है। तो सी ड्राइव में डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ मैं जाऊँगा यूज़र के अंदर। अभी मेरा जो कंप्यूटर में अकाउंट चल रहा है वो स्वरा नाम से चल रहा है, तो स्वरा नाम के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, उसमें यहाँ डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए दोस्तों माय प्रोजेक्ट नाम का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पड़ा है, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ये नोटपैड का प्रोग्राम ओपन हो गया और मैंने जो भी टाइप किया था वो भी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आप अब समझ गए होंगे कि जब हम टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं या तो फिर कुछ भी ड्राइंग करते हैं तो वो सेव तो हुआ ही नहीं है, लेकिन वो टेम्पररी रैम के अंदर स्टोर होता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। वो टेम्पररी मेमोरी होती है, जब भी कंप्यूटर बंद करते हैं तो वो मेमोरी लॉस हो जाती है, जो भी डेटा हमने टाइप किया है वो लॉस हो जाता है। अगर वो डेटा आपको परमानेंट सेव करना है तो उसको आपको हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और हार्ड डिस्क के अंदर आपको सेव करने के लिए आपको Ctrl+S का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो अगर फाइल सेव करेंगे आप तो वो फाइल हार्ड डिस्क में चली जाएगी और परमानेंट सेव हो जाएगी, और जब भी आप वो फाइल ओपन करना चाहोगे
तो वो फाइल ओपन होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो कि यहाँ मैंने एक ड्राइंग बनाया है, ये ड्राइंग को मैंने अभी सेव किया नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये ड्राइंग को मैं अब क्लोज कर रहा हूँ, ये जो क्लोज बटन है वहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड मतलब कि ये जो फाइल मैंने बनाई थी उसको कुछ भी नाम मैंने नहीं दिया था, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसका नाम अनटाइटल्ड नाम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ऑप्शन का आपको यूज़ नहीं करना है और इसके अंदर कुछ काम करना है तो यहाँ कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका जो भी फाइल है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फाइल है मैं यहाँ क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ डोंट सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पूरी फाइल यहाँ से चली जाएगी। ये जो फाइल है वो रैम के अंदर से भी चली गई है और हार्ड डिस्क में तो सेव हुई ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चालू रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम सारे चालू रहते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कंप्यूटर हम बंद कर देते हैं तो ये सारी मेमोरी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से डिलीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर अभी कितना स्टोरेज है वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो उसके लिए यहाँ आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्टर डिलीट। कंट्रोल और अल्टर दबाइए और डिलीट दबा के छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप परफॉर्मेंस के ऊपर जाइए। यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए मेमोरी, यहाँ मैंने 8 GB का रैम लगाया है, 4 GB का 2 रैम मैंने यहाँ लगाया है, इसलिए यहाँ 8 GB यहाँ आपको दिख रहा है। 8 GB में से 3.6 GB कंप्यूटर अभी यूज कर रहा है, 46% यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप ग्राफ भी देख सकते हो, यहाँ देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कोई भी प्रोग्राम के अंदर काम करोगे आप टेम्पररी, तो यहाँ जो ग्राफ है वो आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ जीबी के अंदर स्पेस है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आप टाइप कर रहे हो वो केबी के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ग्राफ का जो चेंजेस है वो आप देख नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ मैं डोंट सेव दे देता हूँ, ये फाइल मुझे सेव नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आएगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर किस भाषा में समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किसी को भी हम अगर प्रश्न पूछेंगे कि कंप्यूटर की भाषा क्या है तो वो वही जवाब देगा कि कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर की भाषा इंग्लिश नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग ही है, उसका नाम भी अलग है और वो जो लैंग्वेज है उसमें कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसमें क ख ग होता है, गुजराती में क ख ग होता है, इंग्लिश में ABCD होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की जो अलग लैंग्वेज है उसमें भी कैरेक्टर होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें 2 कैरेक्टर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा 0 होता है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, यानी कि कंप्यूटर ये 2 ही कैरेक्टर में समझ सकता है, ऑन और ऑफ। ठीक है दोस्तों, 1 और 0 को हम कहेंगे 1 बिट कहेंगे, और ऐसे 8 बिट हम कलेक्ट करेंगे तो 1 बाइट होगा, और आगे ऐसे 1024 बाइट हम कलेक्ट करेंगे तो 1 KB होगा। KB का मतलब होता है किलो बाइट, और ऐसे ही 1024 KB हम कलेक्ट करेंगे तो 1 MB होगा। 1 MB का मतलब होता है मेगाबाइट,
और ऐसे ही 1024 मेगाबाइट हम कलेक्ट करेंगे तो होता है 1 GB। 1 GB का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। और ऐसे ही 1024 GB हम कलेक्ट करेंगे तो 1 TB होगा। TB का मतलब होता है टेराबाइट। तो दोस्तों मैंने ये जो सब एकम मैंने बताया है आपको, वो हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है उसको नापने के लिए है कि जो डेटा लिखा है, हमने टेक्स्ट लिखा है या तो फिर कुछ ड्राइंग किया है, वो हार्ड डिस्क के अंदर कितना स्पेस वो जगह रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने बताया है KB है, MB, GB, TB, ये सब वो स्पेस को नापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये पूछूंगा कि कोई भी कैरेक्टर हमने लिखा है ABCD का, ABCD कोई भी कैरेक्टर, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर कितना स्पेस रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब देने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लो कि यहाँ मैं एक कैरेक्टर लिखता हूँ, सिर्फ L लिखता हूँ, और ये जो फाइल मैंने बनाई है वो मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ सेव कर देता हूँ। यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो फाइल है हमारी वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगी। यहाँ फाइल का नाम दे देंगे माय फाइल और इसको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से ये जो नोटपैड प्रोग्राम है वो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हमारी फाइल यहाँ आपको दिख रही है दोस्तों, देखिए। अब ये जो फाइल है वो कंप्यूटर के अंदर मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर कितना स्पेस जगह रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जानने के लिए ये जो फाइल है उसके ऊपर माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करोगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उसमें लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ साइज लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ 1 बाइट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैरेक्टर अगर आप लिखते हो तो उसका साइज 1 बाइट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ये जो माई फाइल यहाँ सेव की है उसको मैं फिर से दोबारा ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूँगा। मान लो कि यहाँ मैंने एक कैरेक्टर लिखा था तो 1 बाइट हमको बता रहा था। अब ये जो वर्ड है उसको पूरा कर देते हैं। मान लो कि LIKE मैंने लाइक लिखा है। लाइक लिखकर मैं ये जो फाइल है उसको सेव कर देता हूँ। यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये जो फाइल है उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, साइज यहाँ आपको दिख रही है 4 बाइट्स, मतलब कि लाइक के 4 कैरेक्टर थे LIKE, और उसी तरीके से यहाँ साइज भी हमको दिखा रहा है 4 बाइट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्लिक बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर से ये फाइल मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ लाइक लिखा है, फिर यहाँ मैं स्पेस दूंगा और यहाँ लिखूंगा SHARE। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक क्वेश्चंस करना चाहूँगा कि ये जो नोटपैड में हमने लिखा है उसमें कितने कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर कितना साइज हार्ड डिस्क में रोकता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ कैरेक्टर इस तरीके से काउंट करेंगे कि लाइक के 4 कैरेक्टर होते हैं और शेयर के 5 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 5 दोनों का टोटल हुआ 9। तो आपने जो काउंट किया है वो 9 कैरेक्टर का काउंट किया है। तो आपके हिसाब से ये फाइल का साइज 9 बाइट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि 9 बाइट होता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और इस फाइल के ऊपर मैं माउस से राइट क्लिक बटन क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 10 बाइट आपको दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने काउंट किया 4 लाइक के कैरेक्टर और शेयर के कैरेक्टर थे 5। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 5 टोटल हुआ 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 10 बाइट क्यों बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह मैं यहाँ दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो माई फाइल हमने बनाया था उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, लाइक के 4 कैरेक्टर हैं, फिर यहाँ मैंने एक स्पेस दिया था और शेयर के 5 कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो मैंने स्पेस दिया था वो भी एक कैरेक्टर है,
लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जो हमको दिखाई नहीं देता। ये कैरेक्टर का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो दो शब्द होते हैं, दो वर्ड होते हैं, उसको अलग करने के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर स्पेस को भी एक कैरेक्टर ही समझता है और उसी तरीके से वो अपना साइज बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेस का भी अलग साइज होता है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि ये जो शेर शब्द लिखा है उसके पीछे हम चले जाते हैं। यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो जो कर्सर था वो नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया और ये फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मुझे बताओ कि ये जो फाइल है वो कितना स्पेस जगह रोकेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फाइल है वो कितना जगह रोकता है। तो ये फाइल के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और प्रॉपर्टीज बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों 12 बाइट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब 12 बाइट कैसे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। ये ओके बटन ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर से माय फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। ये फाइल ओपन हो गया। देखिए हम 12 बाइट कैसे हुआ वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये लाइक है उसके 4 कैरेक्टर हुए, 4 और यहाँ स्पेस है 5 हुआ कैरेक्टर, और शेर के 5 कैरेक्टर हुआ, तो 5 और 5 10 हुआ। और हमने जो एंटर यहाँ दिया था और कर्सर नीचे आ गया था, ये जो कर्सर नीचे आ जाता है उसके 2 बाइट वो गिनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर के जो 2 वर्ड थे और स्पेस था उसका काउंट हुआ था 10 बाइट, और नीचे जो एंटर हमने दिया उसका 2 बाइट प्लस करेंगे तो 12 बाइट होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। यहाँ 12 बाइट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम लिखते हैं या तो कुछ ड्राइंग करते हैं वो किस तरीके से स्पेस बनाता है। ठीक है दोस्तों, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो 4 GB की भी होती है, 8 GB की भी होती है, 250 GB की भी होती है, 500 GB की भी होती है। अभी जो भी हार्ड डिस्क आती है वो 1 TB की आती है, 1 टेराबाइट की आती है, मतलब कि 1024 GB की आती है। ठीक है दोस्तों, तो 1024 GB है वो उसका लिमिट स्पेस है। ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है उसमें हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 1 GB का, 2 GB का, 500 GB का, 1 TB का, 500 TB का? तो दोस्तों इसका जवाब ये आता है कि हमारा जो माइंड है वो अनलिमिटेड स्टोरेज का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारा माइंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर 500 GB या 1 TB का डेटा स्टोरेज हो गया और लिमिट आ गया और हमारा माइंड एरर मैसेज दिखाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे जो माइंड है वो अनलिमिटेड स्टोरेज का भगवान ने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी बहुत सारे वीडियो में अपलोड करूंगा, तो देखते रहिए मेरी यूट्यूब चैनल प्रिंकेश लिम्बाचिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय।